इलीगली जो है कई लोग बॉर्डर क्रॉस करवाते थे, उनके खिलाफ जब ईरान कश्ती हादसा के बाद क्रैकडाउन शुरू हुआ तो बेशतर जो एजेंट है वो रोड जो है वो भाग गए, फिर से किसी को उस्माने खान की खातर टंकी लगाने पर मजबूर कर रहे हैं। आप इस वीडियो में देखेंगे ऐसे इन जालिम एजेंट्स को कानून के शिकंजे में डाला जा सकता है जो कि लोगों की जिंदगियों से अभी भी खेल रहे हैं। कौन सी एसेंशियल्स जो है जो जरूरी है इन एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और इनको सजा दिलवाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीज़ा फ्रॉड के हवाले से, जो कि मुख्तलिफ एजेंट्स जो हैं वो मासूम लोगों से नाजायज़ तौर पे पैसा हथिया कर उनके साथ फ्रॉड करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जो है एग्रीव्ड पर्सन जो कि मुतासरा शख्स है वो उस एजेंट के खिलाफ जिसने उसके साथ फ्रॉड किया है ऑनलाइन FIA में कैसे अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है, या कैसे वो मैनुअल जाकर ऑफिस में कैसे वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इमिग्रेशन एक्ट 1979 के तहत कोई भी एजेंट बगैर लाइसेंस के किसी भी शख्स को बैरून मुल्क भिजवाने का मजाज नहीं है। आजकल चूंकि गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई जो बदकिस्मती से पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, तो हर शख्स जो है वो बाहर जाने का ख्वाहिशमंद है, और ऐसे लोग बहुत जल्द जो है वो मुख्तलिफ एजेंट्स के हथे चढ़ जाते हैं जो कि इनकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाकर इनके साथ फ्रॉड कर लेते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किसी भी एजेंट के साथ डीलिंग करते वक्त क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, उसकी एहतियाती तदाबीर क्या है, मुमकिन खदशात क्या है, और अगर किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है तो उसका सोल्यूशन क्या है। अगर कोई वीज़ा एजेंट किसी भी शख्स से बगैर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट लाइसेंस के पासपोर्ट लेता है या उससे उसको नौकरी का जायजा देकर पैसे वसूल करता है, ऐसा अमल जो है वो जुर्म और काबिल गिरफ्त है। और वीज़ा फ्रॉड की जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन है वो FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सुपुर्द है। लोकल पुलिस स्टेशन इस तरह के फ्रॉड की, वीज़ा फ्रॉड की इंक्वायरी नहीं कर सकता, जबकि FIA को मुकम्मल इख्तियार हासिल है कि वो मुतासरा शख्स से ऑनलाइन एप्लीकेशन या मैनुअल एप्लीकेशन लेकर उस फ्रॉडी एजेंट को ट्रेस आउट कर सके। पूरे पाकिस्तान में डिवीजनल लेवल पर हर जगह FIA के ऑफिस मौजूद हैं। इसलिए दोस्तों, किसी भी वीज़ा एजेंट को पासपोर्ट हवाले करने से कबल उसका ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट लाइसेंस जो है उसको वेरीफाई कर लें, वगरना आपके साथ फ्रॉड होने के चांस 100% है। तो अगर किसी शख्स के साथ खुदा न खास्ता वीज़ा फ्रॉड हो जाता है तो उसके पास दो तरीके हैं एप्लीकेशन सबमिट करने के FIA में, एक ऑनलाइन है, एक मैनुअल है। मैनुअल तरीके के लिए आप एक एप्लीकेशन में सादा कागज़ के ऊपर आप जो है अपना अहवाल लिखेंगे, कैसे आपने किस एजेंट को 2 गवाहों की मौजूदगी में पैसे हैंड ओवर किए, और साथ में 100 रुपये वाला जो है एफिडेविट वो आपका लगेगा, और आप जो है वो एप्लीकेशन जो है FIA में सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद जिस तफ्तीशी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को वो एप्लीकेशन मार्क होगी वो आफ्टर वेरिफिकेशन वो आपको तलब करेगा, और जिस एजेंट के खिलाफ आपने दरखास्त दिया उसको भी तलब करेगा। और इसमें यह जरूरी होता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विद इन 3 मंथ्स जो इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट करके उसको कंक्लूड करे। सबसे पहले जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो FIA के प्रेस्क्राइब्ड जो समन्स है उसके ऊपर इल्जाम अलैहान को और मुद्दई दोनों को तलब करेगा। अगर दोनों फ्री FIA ऑफिस हाजिर आ जाते हैं तो जो FIA इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो दोनों को बिल मुशाफा बिठाकर गुफ्तगू करवाएगा और उनसे सवालों जवाब करेगा, और एविडेंस कलेक्ट करने के बाद ये फैसला करेगा कि जो एप्लीकेशन मुतासर शख्स ने फाइल की है वो सच पर मबनी है या झूठ पर मबनी है। अगर तो दरखास्त झूठ पर मबनी हो और कोई सबूत वो जो है मुतासर शख्स पेश ना कर सके तो आयोग के पास मुकम्मल इख्तियार है कि दरखास्त को खारिज कर दे या फिर FIR के लिए हायर अथॉरिटीज को जो है वो रिकमेंड कर दे। तो इसलिए जरूरी है कि आपका मोड ऑफ पेमेंट जो है वो थ्रू चेक हो या उसी एजेंट के मुतलका जो अकाउंट है, जो उसका जाती अकाउंट है उसमें पैसे भिजवाएं ताकि आपके पास सबूत बाकी रहे। और उसके साथ साथ 2 गवाहान की मौजूदगी में एग्रीमेंट जो है वो बाकायदा तौर पर स्टैम्प पेपर पे आप रिटर्न जो है वो लिख लें। और इसके अलावा एजेंट्स से मुतालिक किसी भी शिकायत को सुनने के लिए स्पेशल जो FIA की कोर्स मौजूद है। जब एक इंक्वायरी ऑफिसर इंक्वायरी अपनी कंक्लूड करता है तो वो उसमें लिखता है या उस मुतलका मुअज़्ज़ज़ अदालत को बताता है कि मैंने ये रिकवरी की है, ये पासपोर्ट बरामद की है, या ये मेरी फाइंडिंग्स है। उस बेस पे फिर अदालत जो है वो उसको सेंटेंस कर सकती है, उसको सजा दे सकती है या बरी कर सकती है। और इसके साथ साथ आप जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं। उसके लिए FIA की जो वेबसाइट है वहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल जो है वो अवेलेबल है, वहाँ से भी आप जो है ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन ग्रीवेंस के लिए आपको मैनुअली जो है वो खुद बजाते खुद जो है वो FIA ऑफिस जाना पड़ेगा। FIA में ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन के लिए भी यही लवाजमात हैं, यही एफिडेविट चाहिए, और आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। ये ज्यादा जो है ये बेनिफिट उन लोगों के लिए जो ओवरसीज है, जो मुल्क से, जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में जो मौजूद शख्स है उसको चाहिए कि वो मैनुअली डिवीजनल किसी भी डिवीजनल ऑफिस में जाकर अपनी जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करे ताकि उसके साथ जो फ्रॉड हुआ है उसकी जो दाद रसी है वो बर वक्त मुमकिन हो सके। तो अगर आपके पास एजेंट के खिलाफ इनफ एविडेंस मौजूद है
اور پھر بھی جو ہے وہ انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے وہ ایف آئی آر نہیں دیتا ہے ایجنٹ کے اوپر، تو آپ کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ اس کے لیے آپ کے پاس یہ ریمیڈی ہے، سب سے پہلے تو آپ نے کوئی بھی ڈاکومنٹ جو ایف آئی انویسٹیگیشن آفیسر کو ہینڈ اوور کرنا ہے، اس کی کاپی مسٹ جو ہے وہ اپنے پاس رکھنی ہے۔ جو بھی ڈاکومنٹری پروف آپ نے انویسٹیگیشن آفیسر کو دینا ہے یا اپنی فائل جو ہے آپ کی اس میں لگوانا ہے کمپلینٹ فائل میں، اس کی آپ کے پاس کمپلینٹ فائل کی مکمل طور پر کاپی جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ اور ان تمام ثبوتوں کے ہونے کے باوجود انویسٹیگیشن آفیسر کی طرف سے اگر ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہوتا تو آپ اس انویسٹیگیشن آفیسر کی انویسٹیگیشن کو، اس انکوائری کو سیشن کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں، اور جسٹس آف پیس کو آپ جو ہے وہ 22A/22B ریٹ کے تحت آپ جو ہے اپنی گریونس لے سکتے ہیں۔ جسٹس آف پیس دونوں پارٹیز کو سننے کے بعد ایف آئی انسپیکٹر کو، ایف آئی انویسٹیگیشن آفیسر کو یہ حکم دیں گے کہ ایف آئی آر کا اندراج فوری طور پر کریں، بیکاز لا کی ایک جو ٹرم ہے اس کے مطابق جج از ناٹ باؤنڈ ٹو پولیس کمنٹس، لہٰذا جسٹس آف پیس کے پاس مکمل اختیار ہے کہ وہ انویسٹیگیشن آفیسر کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کو سیٹ اسائڈ کر کے ایف آئی آر کے اندراج کا مکمل طور پر حکم دے سکیں۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ For further informative videos like this, stay tuned to my YouTube channel and also subscribe it, and don't forget to press the bell icon. Thank you.